रोलिंग मिल के टॉपिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ नोजल्स फॉर साइज। अक्सर हमने देखा है कि किसी भी साइज़ के लिए किस साइज़ का नोज़ल लगाना है, ये जनरली आदमी कंफ्यूज हो जाता है। कभी तो कहता है कि नहीं कम बोर के नोज़ल लगाओ, कभी कहता है ज़्यादा बोर के नोज़ल लगाओ। सब लोग अपना अपना अलग अलग मत देते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्टली देखा जाए थ्योरिकल तरीके से तो कैलकुलेशन ऑफ नोजल्स के बारे में हम आपको बताएंगे कि हम लोग नोजल्स के साइज़ का कैसे कैलकुलेशन करें और इसका एक्चुअली लॉजिक और बेसिक क्या होता है। तो पहला हमने लिखा है कि क्वेंचिंग बोर का साइज़। दोस्तों, जब हम लोग क्वेंचिंग बोर करते हैं तो मतलब जब भी हम टीएमटी बनाते हैं, जो थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट होता है, जब हम उसको क्वेंच करते हैं मटेरियल को, रैपिड कूलिंग करते हैं थ्रू क्वेंचिंग, तो उसमें एक बोर डिफाइन करते हैं और वो बोर जो है वो मास्टर होता है। लॉजिक बोलता है कि एंट्री नोजल है, मतलब बिफोर क्वेंचिंग का अगर नोजल है दैट शुड बी लेस देन क्वेंचिंग बोर, तो वो क्वेंचिंग बोर से उसका साइज़ कम होना चाहिए और यहाँ से निकलने के बाद डिलीवरी साइज़ थोड़ा उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, ये डिलीवरी नोजल की बात कर रहे हैं, मतलब ये डिलीवरी नोजल जो है एंट्री नोजल से कंपेयर होगा। ये बोर हम लोगों को बेस देता है, ये बोर बेस देता है। डिलीवरी नोजल इससे थोड़ा सा हम प्लस में रखने के थ्योरी बोलता है। अगर इसका फॉर्मूला की बात करें तो साइज इंटू फ्रंट बैक एंड स्प्रेडिंग ऑलमोस्ट 1.5-1.6 होता है प्लस 8% ऑफ साइज। तो मतलब ये है कि स्प्रेडिंग कितना होता है, आपने देखा होगा कि जो भी मटेरियल्स बनाते हैं हम आफ्टर फिनिश स्टैंड्स, तो वहाँ पे उसका स्प्रेडिंग हो जाता है, मतलब आगे का माल चौड़ा हो जाता है, फिर पीछे का माल चौड़ा हो जाता है। तो ये स्प्रेडिंग जो होता है वी कैन कैलकुलेट मैक्सिमम ऑफ 1.5, जैसे 1.5 टाइम इंटू, मतलब इन द सेंस क्या होगा कि अगर आप 10 mm का रोलिंग कर रहे हैं, इट मे बी गो अप टू 15 mm मैक्सिमम। और इसके जो रिप्स होते हैं ड्यू टू मैनुअल एरर और लैक ऑफ कैलकुलेशन वी कैन से एंड टेम्परेचर, बहुत से फैक्टर हैं उसमें जो है कि मतलब सेटिंग के अकॉर्डिंग जो है वो 10 से 15 तक जा सकता है। 2.5 मैक्सिमम कैन कंसीडर। तो इस हिसाब से साइज इंटू 1.6 प्लस 8% ऑफ साइज। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर 12 mm साइज है हमारा, तो 12 mm साइज़ के लिए हम बोर कितना कंसीडर करें, तो 12 इंटू 1.6 ये जितना आएगा, इसमें प्लस हम 8% ऑफ 12, 8% ऑफ 12, अगर हम ये सबको ऐड कर देंगे अप्रॉक्स 1 mm के अराउंड आएगा, कंसीडर कर सकते हैं। तो 20.2 या इसको हम 20 से लेकर 21 mm हम स्टैंडर्ड मान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ समझ में आ गई हो तो ऑल द बेस्ट, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।